वाए घर हमारे खुदा की कुदरत, कभी हम उन्हें देखते हैं, बस उन्हें देखते हैं। मोहब्बत के रास्ते में कदमों का सफर नहीं होता, इस खेल में तो सिर्फ दिल का सौदा होता है। सुंदर सापी को मैंने रिजेक्ट किया था बड़े भैया के लिए। उन्होंने क्या किया, छोटे भैया की बीवी बन के इस घर में आ गई। हमारे रिश्तों के बीच में दरार डाल रहा है सिर्फ उस औरत की वजह। औरत क्या, बीवी है वो मेरी, तमीज से बात करें आप। ड्रामा सीरियल लाडली 26 जुलाई से पीर से इतवार शब 7 बजे। अब्बा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मोहल्ला जितना उनका उतना मेरा भी है। मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी। मेरे दोस्त बनकर रहोगे? यस यस यस। तो फिर कह दो कबूल है। तुझे तो पता है ना, मुझे सरप्राइज देने की आदत है। मुझे लगा तू मेरा वादा रखेगी। मुझे इल्जाम मत दे राजा। I'm angry. मैं नाराज हूँ। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ गया तो तुम मनाओगे भी नहीं। तुमने खाना खाया? नहीं खाऊंगा। खाना लाते। नहीं, मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखो ज़ावियार, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बेस्ट फ्रेंड से ऊपर होती है ना बीवी। क्या? तो रानी फिर तुम रो क्यों रही हो? और उसने 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 ये क्यों कहा है कि नो मिस्टर, रानी सिर्फ राजा की है। झूठ कहा है उसने। मैंने झूठ बोला, बकवास की है। तो रो क्यों रही हो रानी? मत मत रोना। डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। ज़ावियार हटो, मुझे रोने दो। तो फिर क्यों रोने तुम? तुमने कहा है ना तुम बीवी हो मेरी, और बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा होता है दूल्हा। तो क्यों रोने दूं तुम्हें? नहीं होता। मैंने झूठ बोला, बकवास की है। बेस्ट फ्रेंड जब दिल में घुस जाए ना तो वो नहीं निकलता। इतने सालों से जो बेस्ट फ्रेंड रहा है वो एक मिनट में कैसे कैसे मैं किसी की बीवी बन जाऊं? कैसे? शायद सब पता है तुम जाग रहे हो। नींद कहाँ आएगी? नींद तो किस्मत खा गई।
हमारी ऐसी किस्मत क्यों? मेरी रानी ने छूना तो दूर, किसी को अपनी तरफ देखने नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आप को राजा की अमानत समझती रही। राजा को भी आज ही आना मरना था। आना ही था तो इत्तला तो दे के आता। अब क्या होगा? पहले जैसा सोचा था वैसा हुआ। अब भी जो होना होगा हो जाएगा। मेरा वोट तो राजा के हक में होगा, और तेरा? रानी के साथ। जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। चल सोने की कोशिश करते हैं। सोचिए अगर लंबी हो जाए तो उनका इख्तिताम नहीं होता। बहुत मिन्नतें की मैंने आंटी की, उनसे भी मेरे आंसू नहीं देखे गए। तभी तेरा एड्रेस दे दिया मुझे। बताया तो होगा आंटी ने सब कुछ। ये मेरा ससुराल है राजा, तू आज के बाद यहाँ ना आए, यही बेहतर होगा। मैं नहीं आऊंगा तेरे ससुराल, तू मुझे बस रानी का नंबर दे दे। हेरा तू अंदाजा नहीं कर सकती, वरना मैं उसके घर के आगे जो तमाशा लगाऊंगा ना, लेकिन तू ये अंदाजा कर सकती है कि आज की रात मैंने उस गुजरे हुए 14 सालों की रातों से कहीं ज्यादा भारी है। मुझे उसका नंबर दे दे प्लीज। रानी ने शादी का फैसला आसानी से नहीं दिया। तुम्हें ये एहसास करना चाहिए था कि कवारी लड़की सिर्फ माँ बाप के नहीं, पूरे मोहल्ले का मसला होती है। तू तो बहुत साल पहले कुछ बन गया होगा ना, उसको फोन करता, बताता उसे, कहता कि 1-2 साल रह गए, अब आके ये सब तो ना करना पड़ता। मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन मैं वो रानी को देना चाहता। यार तू मुझे उसका नंबर दे दे प्लीज। खुदा के लिए राजा, उसकी जिंदगी आसान कर दे, बहुत रोली वो तेरे प्यार में। तो क्या औरत की आंसू की वैल्यू होती है बस, मर्द के वादे की नहीं होती? तो प्लीज मुझे अपना काम करने दे और रब के मामले में मत पड़। रब का फैसला अपने हाथों में मत ले। एंड में जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे रानी का नंबर दे दे प्लीज। हेलो। हेलो रानी, कहाँ हो? कौन? मैं तुम्हारा राजा। मैंने अपना राजा मार दिया और उसकी लाश को दफना दिया।
दोबारा कॉल मत करना। रानी, हर कदम पर मिली कि नई सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली। सव्यात, बचपन में जब मुझे रिश्ते समझ आने लगे ना, तो अम्मा, अब्बा और फिजा के पास सिर्फ राजा था। और मुझे लगता था कि मेरी दुनिया ये 4 लोग ही हैं। अब्बा का काम हमारे लिए खाना लाना, कपड़े दिलवाना। अम्मा का काम हमें बात बात पर टोकना, हमारे लिए खाना बनाना, हमारे कपड़े धोना, और हम बहनों का काम शरारतें करना। जब राजा मिला तो शरारतों का रंग ढंग ही बदल गया। उसकी बातों की लत लग गई। गरीब घर की लड़की को बचपन में ही बता दिया जाता है कि तुम बड़ी होकर किसी की बीवी बनोगी, और हम लड़कियां बचपन से ही सिर्फ अपने दुल्हे के ख्वाब देखने लग जाती हैं। मैंने भी राजा को दोस्त से ज्यादा अपना दुल्हा समझना शुरू कर दिया। किसका फोन है? राजा का। क्यों कॉल कर रहा है ये? सावियर, मुझे कहानी सुनानी है, मेरी कहानी सुन लो। रानी पे नींद आ जाएगी मुझे। उसको बड़ा आदमी बनना था। उसने वादा किया कि वो अपना ख्वाब पूरा करके लौटेगा। मेरा इंतजार करना। बहुत इंतजार किया। फिर तुम मिले। जब तुम मिले मुझे लगा मेरा बचपन वाला राजा मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आदि होती चली गई और तुम्हारा। हाँ, जब मैं अपनी जिंदगी मुश्किल में डालकर तुम्हें बचाने जा रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये क्यों कर रही हूँ। फिर मुझे लगा शायद जो राजा मैंने खो दिया था, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। इसलिए तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम्हारी बीवी बन गई। जब तुम्हारी बीवी बन गई तो राजा आ गया।
राजा क्यों आए? राजा क्यों आए? रानी, वेट वेट, हेलो, लिसन राजा, तुम मेरी बीवी को हर्ट क्यों कर रहे हो? नो नो, वो अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो बीवी है मेरी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी रोए। दोबारा कॉल मत करना, और सुनो, आई एम वेरी एंग्री। मेरी बात तो, हेलो हेलो, साथ कहाँ जाना है? रानी के घर। हर कदम पर मिली कि नई सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने, अजनबी अजनबी, दर्द की हर घड़ी इस तरह से चली, मौजों की जैसे रवानी, एक तराजा एक थी रानी, कैसी है ये कहानी, एक तराजा एक थी रानी, अजब सी थी कहानी। अगर भाई के हो तो कम से कम वक्त और हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। प्लीज मुझे रानी से एक दफा बात कर लेने दी। वो तुमसे नहीं मिल सकती, कल आना। प्लीज, मैं एक दफा उससे बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक दफा। क्यों भाई? अगर मैं पहले भी आ जाता उसे, क्या कर लेते तुम? इतनी बुरी किस्मत नहीं है मेरी। जिद मत करो, कल आना। अब नहीं, प्लीज। राजा,
मैं अपनी इज्जत की वजह से खामोश हूँ, इसे कमजोरी ना समझी मेरी। आप प्लीज सो जाइए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैं घर के अंदर भी नहीं जाऊँ। रानी से बात। रहने दे अब्बा, मैं बात करती हूँ। बोल, तू इतनी कॉलिंग कर रहा था, इस वक्त मेरे घर घुस आया। अकेले में बात नहीं करेगी मुझसे? अब्बा तू जाकर सो जा, सुबह उठकर इसकी दास्तान तुझे बता दूंगी। तू भी जा। वो कहीं नहीं जाएगा, मैं उसकी बीवी हूँ, जो बात होगी इसके सामने होगी। इसकी बीवी? एक बार उसे देख और एक बार मुझे देख रानी। बीवी बनो तो आंखें नहीं रहती, बचा दिल में देखो तो बस यही नजर आ रहा है। तू कब से इतनी जज्बाती हो गई? जज्बाती थी राजा तेरे लिए, वो 14 साल नहीं 14 सदियां थी मेरे लिए। मेरी तो चाहने और चाहे जाने की उम्र इंतजार में ही कट गई, और अब किसी को कबूल किया है तो तू चाहता है एक दिन में उसे छोड़ दूं? तो मैंने इंतजार नहीं किया तेरा? क्या मैंने इस रात दिन के डिफरेंस को नहीं मिटाया? दिल में बचपन से तेरी मोहब्बत लिए आज खड़ा हूं ना तेरे सामने यहाँ पे। तू इस पागल के लिए मुझे कह रही? पागल मत बोल, सावियार पागल नहीं है। अगर तूने मेरे शोहर की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा राजा। क्या हो गया रानी तुझे? मेरी कुर्बानी देख, कि तेरी एक दिन की जो शादी हुई है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों शादियां टूट जाती हैं इस मुल्क में, तेरी भी टूट जाएगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तू नहीं समझेगा, और वो समझेगा भी क्या जो अपने ख्वाब के पीछे भागा, दूसरे के ख्वाब को इंतजार की सूली पे चढ़ा दिया। और एक बात और मिस्टर राजा, जिस देश से तुम आए हो ना, वहां तलाकें आसान होती होंगी। यहाँ की औरत चाहे दिल दे या जबान, मरते दम तक उसे निभाती है। चलो जाविया। और चाहे निभाते निभाते वो मर क्यों ना जाए, मेरी गलती है रानी, मैंने तुझसे राब्ता नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और तेरा ये जो खावंद है जिसे तू मोहब्बत सिखाने चली है ना, इसे कबूले का मतलब तक नहीं पता। मैं नहीं जा रहा कहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? पहले जब मैं अकेले सोता था ना, तो मुझे बहुत डर लगता है, अब नहीं लगता। लेकिन आज मुझे बहुत डर लगा। डरो नहीं ना, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। एक बात बताऊं? बताओ। आज ना तुम बहुत प्यारी लगी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, और ना हाथ छोड़ो मेरा। तुम छोड़ो, अब तो बीवी हो तुम मेरी। कहा ना, हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं छोड़ू। साविया, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरी रानी।
जावियार उठ गया? नहीं, सो रहा है। टाइम क्या हुआ है? 12 बजने वाले। मैं इतनी देर तक सोती रही। अब्बा चले गए काम पर? नहीं, वो नहीं गए। राजा की वजह से परेशान थे। सुनो, एक बात बता, तू किस पर गई है? ना मैं ऐसी हूं, ना तेरा बाप ऐसा है। जब भी तुम्हें कोई खुशी मिलती है ना, तो तुम दूसरी तरफ चली जाती हो। अम्मा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? शायद तुम्हें दूसरों की फिक्र ज्यादा रहती है, अपनी नहीं। राजा आ गया, छोड़ इसका पीछे। अम्मा, इतना आसान है? राजा का इंतजार मुझे भी था। उसने अपने आने का बताया, मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ। उसने तो आते ही अपनी सुनानी शुरू कर दी। अम्मा, अब मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगी। राजा अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, वरना मैं जाविया की बीवी बनकर जिंदगी काट लूंगी। बस अम्मा, मुझे बार बार समझाया मत कर। बातें तो बड़ी करते थे तुम। मुझे इतने पैसे चाहिए, फिर देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। मस्जिद के फंड में भी पैसे डलवा दिए तुमने, फिर क्या हुआ? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो रानी उस साईं से शादी करके उसे बहरम बना देगी। अपनी तरफ से तो बहुत दबाव डाला हम लोगों ने, और ये इश्तिहार पूरे मोहल्ले में हमने लगा दिए थे। ये सब मुझे पता है। इसका नतीजा क्या निकला वो बताओ, वरना सारे पैसे अभी यहाँ रखो। वो उसमें से पैसे तो बहुत सारे खर्च हो गए हैं। आप ऐसा करें कि एक मौका मुझे और दें। आपका काम तो होकर रहेगा। कैसे? जैसे भी हो, वो दोनों अलग होकर रहेंगे। टाइम बताओ। एक हफ्ता तो दे। 2 दिन। दो दिन। शकूर भाई, आप? मैं वर्कशॉप भी आ रहा था। चल फिर साथ ही चलते हैं। मेरी आंख भी देर से खुली आज। शायद दुश्मनों ने वार तो बहुत बड़ा किया था। पता है, हम मजहब का सहारा लेके लोग बचाते कम है, मारते ज्यादा है। हालांकि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चल जो भी हो, इस मुश्किल से निकल तो गए ना। कहाँ शकूर भाई, एक से जान छूटी तो वो राजा, रानी की बचपन की माँ अंग, वो आके खड़ा हो गया।
उधर के निजाम की टाइमिंग देख, 5 मिनट पहले आ जाता, आगे कहता कि शादी नहीं हो सकती। उधर क्या चला जाता भाई? यार शायद मेरे अब्बा जी कहा करते थे, जो तकलीफ कुदरत दे उसे सह जा, और जो लोग दे उससे टकरा जा। ना उम्मीद मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बस शुक्र भाई, थकने लगा हूं, बहुत थक गया हूं। सॉरी यार, राजा मेरे घर आ गया था, मुझे तेरा नंबर देना पड़ा। कोई बात नहीं, दे दिया तो क्या हुआ? कल तेरी शादी की पहली रात थी। वो उसने बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। छोड़ हेरा, तूने बस ये बात करने के लिए फोन किया। क्या तू जल्दी में है? हाँ, काम पर निकलना है। शादी के अगले दिन ही? 2 दिन तो छुट्टी कर ले। वो गाड़ी के मालिक ने गाड़ी की किस्तें भी तो देनी होती। कुछ दिन के लिए कहीं चली जा। हेरा, मुझे भागना और भूलना ही तो नहीं आता, और राजा से तो बिल्कुल नहीं भागूंगी। तू खुल के बता दे, तू प्यार किससे करती है और निभा किसके साथ रही है? पहले मुझे तो समझने दे, फिर तुझे भी बता दूं। चल मैं रखती हूँ, मुझे निकलना है। नहीं बस तुम खा लो। कहाँ जा रही हो? मैं काम पर। मैं भी चलूं? तुम साथ जाकर क्या करोगे? मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगी, और मेरे साथ सवारियां भी होंगी। तुम कहाँ बैठोगे? ओ रानी, जब लोग ज्यादा हो जाएंगे ना, तो तुम मुझे वहीं उतार देना, फिर तुम सवारी लेके चली जाना, फिर वहीं आ जाना। मैं वहां वेट करूंगा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। ये तो गंदा है। क्या है? वाह, मुन्ना बोलने लगा है। हाँ? रानी, कौन मुन्ना? हमें जरा जल्दी है। क्या बात है, हनीमून पे जा रहे हो? है? अगर माँ बाप ने नाम शराफत रख ही दिया गलती से, तो उम्र का ही लिहाज कर लिया करो। अच्छा, अब तुम भी बदतमीजी करोगी? हाँ? देखो जी देखो, गोद में खिलाई हुई बच्ची जुबान का लिहाज भी खत्म कर रही है। जरा देखे तो, चट्टान भर की है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो लोग बोलेंगे शराफत औरतों की इज्जत नहीं करता। रानी, डोंट वरी, इसको मैं ठीक करता हूँ। आई एम अ सुपर हीरो। ज़ावियर, ओ बैड अंकल, डोंट टॉक टू रानी लाइक दिस। वो दोस्त नहीं है, मेरी बीवी है, एंड यू नो, और बीवी फ्रेंड से ज्यादा होती है। अच्छा, अब पागल को भी पता चल गया है कि
बीवी फ्रेंड से ज्यादा अच्छी होती है। डोंट कॉल मी पागल। पागल कहोगे ना मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं बहुत मारूंगा। अच्छा चल। अच्छा चल चल जा। तू जा। And don't talk to Rani like this. साव्यार चलो, हमें फाइट नहीं करनी। साव्यार हमें फाइट नहीं करनी। ओके ओके। तुम बैठो रानी। बैठो। मैं बहुत मारूंगा। देखा मैंने यूं किया, जाके गिर गया वो।